मेरठ में सौरभ हत्याकांड से जुड़ी छानबीन कर रही पुलिस साहिल के घर पहुंची। पुलिस को घर की दीवारों पर कुछ भयानक और काला जादू से जुड़ी तस्वीरें मिली। नशे का सामान भी बरामद किया गया। दीवारों पर बनी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस जांच कर रही है कि ये किस संबंध में है। साहिल के कमरे की वीडियोग्राफी कराई गई है। साहिल के घर की दीवारों पर मिली अजीब तस्वीरें, पुलिस इसकी जांच कर रही है। साहिल के मकान में पुलिस ने छानबीन की तो घर पूरी तरह से बिखरा हुआ मिला। कमरे में एक दीवार पर काला जादू, शैतानी संबंधित तस्वीर बनी थी। इस तरह तस्वीर पर ऊपर की ओर कुछ अंक लिखकर एक चिन्ह बनाया हुआ था। इस तस्वीर में लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था और कुछ अन्य चिन्ह लिखे थे। कई जगह अलग अलग चिन्ह बने मिले। पुलिस ने कमरे की वीडियोग्राफी कराई। चूंकि ये कमरा भी क्राइम सीन है, इसी कमरे में साहिल ने सौरभ के कटे हुए सिर और हाथों को बैग में डालकर रखा था। पुलिस इन चिन्हों को लेकर छानबीन करा रही है। कमरे में खोजबीन की ताकि कोई किताब या पर्चा इन तस्वीरों से जुड़ा मिल जाए। फिलहाल इंटरनेट पर इस चिन्ह और तस्वीर को लेकर कुछ जानकारी पुलिस ने जुटाई है, जिससे इसे शैतानी चिन्ह बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी जांच में लगी है। साहिल ने अपने कमरे में सौरभ का कटा हुआ सिर और हाथ अपने बैग में बंद करके रखे थे। कमरे में पुलिस जांच के दौरान दीवार पर कुछ तस्वीर भी बनी हुई थी, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। इस हत्याकांड में मुस्कान ने परलौकिक और आत्माओं की बात कहकर साहिल को काबू में रखा हुआ था। इसलिए पता किया जा रहा है कि ये तस्वीर किसने बनाई थी। जांच कराई जा रही है। मुस्कान खैरनगर दवा बाजार से नींद का लिक्विड खरीद लाई। उसके बाद शारदा रोड की एक दुकान से 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे। दुकानदार को बताया कि मुर्गा काटने के लिए ले जा रही है। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से वापस आ गया। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन मनाया गया। उसी रात साहिल और मुस्कान ने खाने में नींद की दवाई मिलाकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई, लेकिन सौरभ ने खाना नहीं खाया। 3 मार्च की रात सौरभ अपने घर से कोफ्ते की सब्जी लेकर आया। मुस्कान ने सब्जी में नींद की दवाई मिलाकर सौरभ को दे दी। रात 12 बजे तक सौरभ गहरी नींद में था। तब मुस्कान ने साहिल को बुलाया। दोनों ने पहले बैठकर बियर पी। उसके बाद सोते हुए सौरभ के सीने पर चाकू रखकर साहिल ने मुस्कान को दबाने के लिए कहा। मुस्कान ने जोर से हाथ मारा और चाकू अंदर घुस गया। उसके बाद साहिल ने चाकू से सीने पर कई वार किए। जब यकीन हो गया कि उसकी मौत हो गई है, तब सौरभ को उठाकर बाथरूम ले गए, जहाँ पर सिर और दोनों हाथ शरीर से अलग कर दिए। ब्लैंकेट पर मुस्कान ने बैग मंगवाया। उसके बाद पन्नी से शव के कुछ टुकड़े लपेटकर बैग में डाल दिया और बेड के बॉक्स में रख दिया। दूसरे बैग में गर्दन और दोनों हाथ डाल दिए। बैग लेकर साहिल और मुस्कान घर से निकल गए और मुस्कान को उसकी मां के घर छोड़ दिया। शहर में घूमते हुए साहिल बैग को अपने घर ले गया। उसे कोई ऐसा सुरक्षित स्थान नहीं मिला जहां बैग को डाल सके। 4 मार्च को सुबह 9 बजे बैग को वापस सौरभ के घर लेकर पहुंचा। तभी मुस्कान भी आ गई। दोनों कबाड़ी बाजार में ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए। साहिल ने शव के टुकड़ों को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट डाल दी। उसके बाद दोनों शिमला चले गए और बेटी पीहू को नानी के पास छोड़ गए। सोमवार को वापस आए तो पीहू ने पिता से वीडियो कॉल पर बात करने की जिद की। इस पर मुस्कान ने अपनी मां कविता को सौरभ की विभत्स तरीके से हत्या करने की जानकारी दी। मां और पिता उसे लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने ड्रम कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर कटर से ड्रम कटवाकर शरीर के टुकड़ों का पोस्टमार्टम कराया। सौरभ के भाई बबलू ने मुस्कान और साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।